हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके डायग्राम की। तो डायग्राम में हम मान लेते हैं कि दो आवेश है। इसका नाम है, पहला वाला आवेश ये रहा, दूसरा आवेश आपका कहाँ पर, यहाँ पर है। दोनों के बीच की जो दूरी आप जानते हैं, डायपोल के बीच में दूरी कितनी होती है, 2a होती है ना, तो 2a लिख दो आप इसमें। और ये जो आपका चार्ज है वो आपका माइनस का Q1 है, या पॉजिटिव Q1 है। ठीक है, अब यहाँ से एक पार्टिकल लेते हैं हम P। ठीक है, यहाँ पार्टिकल का हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र विभव निकालना है आपको। ठीक है, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ मिला दो। और ये यहाँ से जो Q1 की जो पार्टिकल की दूरी है वो आपकी क्या है, R1 है। और Q2 से इसकी दूरी क्या है, आपकी R2 है। ठीक है, अब क्या करो आप, इसमें सबसे पहले एक पार्टिकल को ये करो कि इसका जो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन यहाँ से इसको मिला दो। मिला दिया, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, याद रखो, ये आ जाएगी आपके पास 2a हो जाएगी ना। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, इस पर एक लम डालो, आप क्या डालो, लम डालो, तो ये हो जाएगा आपका लम, तो यहाँ पर आ जाएगा n। ठीक है, और ये जो दूरी है वो कितनी आपकी r है। ठीक है, अब यहाँ से इसको बढ़ाते रहो, ऐसे बढ़ाते रहो, बढ़ाते बढ़ाते रहो। ठीक है, बढ़ाने पर अब यहाँ से एक इस पर एक लंब और डाल दो, जैसे ये आ जाएगा आपको 40 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है, इसको आप पार्टिकल को नाम यहाँ पे ए, इसको दे दो, ए दे दो। ठीक है, आगे समझो हमको, ये डायग्राम समझ में आ गया ना आपका। तो अब आप इसके बारे में लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे, माना 2a लंबाई का क्या है, आपका एक विद्युत द्विध्रुव है। 2a लंबाई का एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत क्या है, द्विध्रुव है, द्विध्रुव है कि मध्य, मध्य से, यानी इसके मध्य ना, ये ओ है, इसका याद रखना, ओरिजिन है यहाँ पर, ओरिजिन से आर दूरी पर, आर दूरी पर, ये देखो आर दूरी पर क्या है, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है आपका, पी बिंदु पर विद्युत जो आपका विभव है उसकी क्या करनी है, आपको गणना करनी है, ज्ञात करना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे, हम जानते हैं, मैं इसको इतना डीपली नहीं लिखूंगा, सब आपको समझ आ जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2a क्यों होता है ना, आप लिखो माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव क्या होता है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था पहले, क्या होता है, v बराबर हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यह आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एक्स और ये आ जाएगा आपका 1/r। इसको इक्वेशन दे दो आप फर्स्ट। ठीक है, दूसरा लिखोगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, तो क्या होता है बच्चों, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है बताओ, विद्युत विभव क्या होता है, क्षेत्र नाम हमारा भाग क्या होता है, V2 है, ये V1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगा 4 पाई एक्स 1/r। ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास सेकंड। अब देखो कुल विभव, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका बताओ, V बराबर क्या आता है, V1 प्लस V2, तो यहाँ से वैल्यू रखो आप, तो V1 क्या हो जाएगा, 1/k माइनस का हो जाएगा अपॉन R1, ये R2 है, प्लस। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पर इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लो, ये क्या आ जाएगा आपके पास। अब देखो मान लेते हैं कि जो देखो रुको, एक चीज बीच में एक लाइन में लिख दो कि यदि Q1 व Q1 तथा Q2 समान है, क्या है, Q2 समान है, बट उनकी जो नेचर है वो क्या है, अलग अलग, समान है। तो समान है तो क्या आ जाएगा, Q1 और ये आपका Q और ये और के बाहर आ जाएगा ना आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा, 1/k, के क्यों बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, अंदर रह जाएगा 1/R2 बराबर -1/R1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा 1 अपॉन, सॉरी, के क्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा R2 - R1/R1 - R2। इसको लिखो क्वेश्चन थर्ड। ठीक है बच्चों, इतनी समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। अब देखो आप सबसे बड़ी इसमें जो होगा वो होगा, अब देखो इस डायग्राम में आप देखो, आपको जो एमपी दिख रहा होगा, एमपी क्या है यहाँ पर, एमपी, एमपी बराबर आप लिख सकते हो एमओ, एमओ ये है, ये देखो ओ है, यहाँ पर वापस लिख देता हूँ ओ, इसका ओरिजिन ओ ए प्लस ओपी। तो हम जानते हैं कि ओपी की वैल्यू क्या है आपके पास, आर है ना, तो ये लिख दो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, एम पी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, एम ओ प्लस आर आ जाएगा ना।
इसी प्रकार आप इसमें त्रिभुज देखो, त्रिभुज क्या है, ओ ए एम, ये आपका ओ एम, यह दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है आपको। तो इसमें आप कोष्ट लगाओ, कोष्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आधार बटा का। तो आधार क्या है इसमें, आधार इसमें है आपका ओ, आधार ये है ना आपका, तो ये आ जाएगा ओ एम अपॉन ए। आपका ये तो आपका कर्ण हो गया, ये आधार, ये लंब है। तो यहाँ से वैल्यू निकालो तो आप क्या आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी ओ एम बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। इक्वेशन आ जाएगी आपके पास कितनी, 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आप बात करते हैं वापस इक्वेशन 4 में जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन, तो इक्वेशन आप लिखोगे समीकरण का मान समीकरण किस में रखेंगे, आप समीकरण 4 में रखेंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी इक्वेशन क्या थी, 4 है ना, इसको आप इक्वेशन 4 दे दो, इसको दे दो नाम। तो लिखो आप क्या आ जाएगा, एम टी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ए कोस थीटा प्लस आर, इसको इक्वेशन दे दो आपने 6। अब मान लेते हैं कि ये जो द्विध्रुव है वो काफी छोटा है, क्या है, छोटा है, काफी छोटा है। तो इसमें जो ए है वो काफी छोटे, तो आप लिखोगे ए क्या है, अल्प है, ए अल्प है। तो आप क्या लिख दोगे, आप इसमें सीधा लिख दोगे कि जो एम पी है वो किसके बराबर, आपके पास एफ पी के बराबर हो जाएगा। यानी कि एम पी किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास काफी छोटा है, ये काफी छोटा हो जाएगा तो काफी दूर है ये ना, तो दोनों बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, आर वन बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ सीधा लिखोगे आप, इसकी वैल्यू कितनी है, एमपी की वैल्यू कितनी है। अब देखो इक्वेशन 4 में लिख रहे हैं हम एमपी, तो एमपी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे देखो एमपी कितनी है आपके पास, आर वन है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आगे समझ में आपको, ये मैंने क्या किया, ये देखो, ये तो वैल्यू आपके पास समझ में आ गई, यहाँ से हमने वैल्यू रख दी। अब देखो एमपी है वो क्या है, हम मान लेते हैं काफी छोटा है ये, तो ये जब छोटा है तो इसकी दूरी, ये दूरी क्या बराबर हो जाएगी ना, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो एमपी बराबर किसका आ जाएगा आपके पास, आर वन की वैल्यू के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरी लिखोगे, इसी प्रकार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट लिखो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर टू बराबर क्या आ जाएगा, वह उसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। तो यह आ जाएगा आर माइनस कोस थीटा। ठीक है, आर माइनस कोस थीटा लिख दोगे, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास कितनी, इक्वेशन दे दोगे आप कितना, 8 इक्वेशन। तो आप लिखोगे समीकरण 7 व 8, 8 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या थी आपके पास, v बराबर क्या था, क्यू अपॉन 4 पाई एक्सपायर नोट आपके पास था। इसमें वैल्यू रखो तो आपके पास क्या जाएगा, cos थीटा, ये आपके पास वापस ये क्या है आपका, नेगेटिव था ना, वापस इसको रख दो आप इसे, और ये नीचे वाला आपका टर्म चल रहा है आपके पास, ये cos थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास ए नेगेटिव cos थीटा। ठीक है, जो वैल्यू आ रही है इसको काट दो, ये कट रहा है और इन दोनों को ऐड हो जाएगा तो आपस में। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, v बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एक्सपायर नोट, क्या आ जाएगा आपके पास, 2 क्यू ए है, सॉरी ए नहीं, 2 ए cos थीटा अपॉन नीचे वाला क्या आ जाएगा आपके, हम जानते हैं स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में जाएगा नीचे वाला, तो ये क्या आ जाएगा, ए cos थीटा। ठीक है, अब आप क्या करो, ये और ये इसको साथ में लिख दो, तो आपके पास क्यू क्यू आ जाएगा आपके पास, 4 पाई नॉट चल रहा है नीचे वाला, और नीचे वाले में से आप जबरदस्ती कॉमन लोगे क्या, आर स्क्वायर कॉमन लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस, अब देखो मैंने बताया था कि आर छोटा है, तो आर जब छोटा है तो उसमें अब आर जो ए काफी छोटा है, देखो यहाँ मैंने बात की थी थीटा क्या, आर क्या अल्प है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, आर का भाग दे रहे हैं, तो आर का भाग देंगे तो इसका मान कितना होता है, काफी जीरो आ जाएगा ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नगण्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नगण्य। इसको आप ऐसा लिख दो यहाँ पे नेग्लिजिबल, या फिर इसको कोष्टक में लगा लिख दो, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, नगण्य। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास v बराबर, अगले पेज में लिख देता हूँ आपको मैं, समझ में आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, v बराबर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, ये होता है, तो ये देखो ये p बन रहा है आपके पास, तो सीधा लिख दो आपको p बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन 4 पाई एक्सपायर नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आता है आपके किसके लिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, अगर कोई आपको समझ नहीं आता एक बार वीडियो को वापस देखना है,
समझ में आ जाएगा आपको। अब इसमें आप केस भी लगा सकते हो। चलो वहाँ पे आपको मैं केस बता देता हूँ। अगर बड़े वाले क्वेश्चन में तो आपको केस भी लिखना पड़ेगा आपको। तो आप लिखोगे केस, यदि पी अक्ष पर हो, क्या हो, पी अक्ष पर हो, एक नंबर केस है ये। पी अक्ष पर हो तो क्या होता है, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, जीरो। तो थीटा की वैल्यू जीरो पर क्या cos थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा ना। तो v बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई एक्स फाइनल नॉट आर अपॉन पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये किसके लिए था, अक्ष के लिए। कितने, किसके लिए, अक्ष के लिए। दूसरा लिखोगे यदि P निरक्ष पर हो, मतलब उसके हॉरिजॉन्टल हो, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास बच्चों बताओ, cos 90 जीरो होता है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखो ये बात बहुत बार पूछा, आप उसको लिख लेना एग्जाम में, एनडीए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्या पूछा गया है कि निरक्ष अक्ष पर विद्युत विभव या विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बताओ कि ये कथन सत्य है या असत्य है। क्या लिखा होगा आपको, निरक्ष अक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, जीरो होता है। इसको आप रट लेना, 2016 के एनडीए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अगर कोई वीडियो समझ में नहीं आता तो वीडियो को वापस देखना। अच्छा टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आता है, और 12वीं क्लास के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। साथ ही साथ जो बच्चे इंग्लिश से बेसिक रहे उनके लिए भी तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।